हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रेलवे एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की आपकी टाइपिंग हो चुकी है। अब आपका रिज़ल्ट आना बाकी है। रिज़ल्ट के बाद आपकी फाइनल कट ऑफ कितनी जाने वाली है और आपका इतना अगर स्कोर बन रहा है तो आप अपने आप को श्योर मानिए कि आपका हो जाएगा और आप अपने नेक्स्ट जो स्टेज है उसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए। नेक्स्ट स्टेज होगी आपकी डीबी होगी, तो डीबी के लिए आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी आपको हम वीडियो बना देंगे। क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कब तक डॉक्यूमेंट्स कब के होने चाहिए, रिसेंट होने चाहिए या फिर जो आपने अपलोड किए थे वही होने चाहिए। दोस्तों अंत तक बने रहिए, क्योंकि हर एक चीज़ जो है वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट बताई जाती है। तो जिसके लिए आप चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। हम वैकेंसी की बात करेंगे। पहले जो वैकेंसी थी वो जूनियर असिस्टेंट की 1321 थी और जो आपके पेड अप्रेंटिस थे वो 146, यानी कि जो टोटल वैकेंसी थी वो 1467। टाइपिंग के आधार पर जो वैकेंसी थी 1467 थे और बाद बाकी ग्रुप डी और स्टेनोग्राफर की सेपरेट वैकेंसी थी। अब इसमें हम बात करेंगे कट ऑफ। जो प्री की कट ऑफ गई थी वो यूआर की कट ऑफ गई थी। जैसा कि हमको रिव्यू मिले थे, बच्चों ने कमेंट किए थे, उसी के आधार पर बता रहे हैं, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टाइपिंग की जो प्री की जो कट ऑफ है वो जारी नहीं की है। सिर्फ बच्चों के द्वारा जो बताई गई उसी के आधार पे आपको बताते हैं। 86 87 के लगभग जो बच्चों ने कमेंट किया था कि इतने पे मेरा सिलेक्शन हुआ, तो वही हम मान सकते हैं 86 और 87 यूआर की। और जो ओबीसी हैं उसको 85, ईडब्ल्यूएस हैं वो 81 और जो आपके एससी हैं उसको भी उसका जो सिलेक्शन हुआ था वो भी 81 पे हुआ था और जो एसटी हैं उसका लगभग 79 पे जो सिलेक्शन हुआ था। अब इसके बाद अब टाइपिंग हो गई है। टाइपिंग में जैसा बच्चों सोच रहे थे बच्चे कि टाइपिंग में अच्छा प्रेफरेंस करके आएंगे, तो एक्सपेक्ट के अनुसार उनकी टाइपिंग नहीं हुई है, क्योंकि कुछ बच्चों की जो भी प्रॉब्लम रही हो, चाहे टाइपिंग काम ना किया हो या उन्होंने सही से सीखी ना हो। जैसा कि हमको रिव्यू मिले थे, बहुत से बच्चे ऐसे थे जिनके अच्छे नंबर थे, 90+ नंबर थे, उनकी भी टाइपिंग ख़राब हो गई है, तो वो अपने आप को ऑटोमेटिकली फेल मानते हैं। और फेल मानना स्वाभाविक है, क्योंकि आप जब टाइपिंग करते हैं तो आपको स्वाभाविक पता चल जाता है कि आपकी स्पीड हुई है या नहीं हुई है। और आपने अगर पैराग्राफ नहीं लिख पाया तो ऑटोमेटिकली आप अपने आप को फेल ही मानिए। और बच्चों के ऑटोमेटिक सबमिट हुए या नहीं हुए, वो बच्चे खुद अपने आप को समझते हैं कि हम कैसे पास हुए हैं या नहीं। तो इसके लिए उनको रिजल्ट का केवल जो चांस रहता है, क्योंकि ये आपके सब सामने हो रहा है, इसमें आपके मार्किंग होगी, तो ये आपके बिल्कुल सामने आपने किया तो आपको बिल्कुल ही एग्जैक्ट पता चल जाता है। आपको 70 से 80% पता चल जाता है कि आप पास होंगे या फेल होंगे। तो इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि अब आपका रिजल्ट भी है वो भी जल्दी आ जाएगा। रिजल्ट के बाद आपकी फाइनल कट ऑफ आएगी। अब फाइनल कट ऑफ जो हम आपको बताने वाले हैं वो आपको बिल्कुल सेफ स्कोर में बताएंगे। हो सकता है इससे कम आपकी चली जाए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, ये बात याद रखना। अगर आप जो हम बता रहे हैं उतने हैं तो आप बिल्कुल आप डॉक्यूमेंट्स को तैयार करिएगा और अपनी नेक्स्ट स्टेज डीबी के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट है वो कोई भी भर्ती है वो बहुत जल्दी करवाता है, आपको ज़्यादा लेट नहीं करता है। तो इसके लिए आप जो यूआर है उसको हम मान सकते हैं जो आपकी 86 उसमें गई थी, यानी कि इसमें हम 138 139 इसको मान सकते हैं। यूआर की कट ऑफ है 138 और 139, यानी कि लगभग 2 नंबर है आपके बढ़ने वाले हैं, 2 से 3 नंबर जो फाइनल कट ऑफ है वो बढ़ने वाली है। इसके बाद ओबीसी है, ओबीसी को हम सेम वेटेज या 1 या 2 नंबर इसमें ही मान सकते हैं। 135 या फिर जो 85 गई थी उसमें 50 जोड़ के या फिर 51 जोड़ के आप 135 136 अगर आपके बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ मानिएगा और आप डॉक्यूमेंट्स को तैयार करिएगा। और जो ईडब्ल्यूएस हैं इसको भी हम मान सकते हैं 135 136, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं वो कुछ कट ऑफ कम रही थी और हो सकता है बच्चे ज़्यादा हों, जिसकी वजह से इनकी कट ऑफ है वो 135 136 इनकी मान सकते हैं। एससी की अगर कट ऑफ है तो एससी की अगर आपके नंबर हैं वो 130+ बन रहे हैं, यानी कि 130 131 बन रहे हैं, तो आप अपने को श्योर मानिए कि आपका इतने में सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद एसटी है, इसके नंबर हैं वो 125 या 126, जो भी आपके नंबर हैं इतने अगर आप नंबर हैं तो आप अपने आप को सिक्योर मानिएगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये नंबर मैंने आपको थोड़ा बढ़ के बताएं, इसलिए बताएं कि आपके जो फाइनल सिलेक्शन है
वो आपका तो होना ही है। अगर इतना नंबर आता तो आपका होना ही है, और आपका इससे नंबर कम है तो भी आप होप रख सकते हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा, और इतने आ रहे हैं तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। पेड अप्रेंटिस है, इससे एक एक नंबर आप कम मानिएगा। जैसे कि UR है 137 मान लीजिए, OBC है 134, 135, और जो EWS है उसको भी 134 मान सकते हैं, SC है 130 मान सकते हैं, और ST है वो 124, 25 मान सकते हैं। ये होगी आपकी फाइनल कट ऑफ की बात। और जो आपका रिज़ल्ट कब तक आएगा, वो रिज़ल्ट हो सकता है आपका इसी महीने, या इस महीने में नहीं आया तो अगले महीने आपका 100% आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। और रिज़ल्ट के बाद कुछ दिन आपको लिए डॉक्यूमेंट्स के लिए दिए जाएंगे, और डॉक्यूमेंट्स आपके जैसे ही DB होता है तो उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जैसे कि हमने कल पूछा था तो वही बताया है कि इस महीने या नेक्स्ट महीने आपका रिज़ल्ट है वो पब्लिश कर दिया जाएगा। तो इसके लिए हम जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं वो ऑथेंटिक न्यूज़ देते हैं। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और वीडियो को लाइक कर दिए। इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद।